हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज ही 7 मई से करंट अफेयर्स एंड जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लाई हूँ। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपको इस वीडियो की PDF फाइल नीचे लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस 4 मई को मनाया गया है। अब 4 मई को ही क्यों बनाया जाता है? 4 मई को ही बनाया जाता है, और 4 मई को इसलिए मनाया जाता है जो अग्निशामक है हमारे देश के, उनको सम्मानित करने के लिए और उनके बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और हर वर्ष 4 मई को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एक फेमस रोम बटालियन संत थे, उनका दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो संत थे रोमन बटालियन, ये कमांडिंग अग्निशामकों में से एक थे, और इन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। और इन्होंने क्या किया था, एक बार तो इन्होंने पूरा रोम का एक गांव ही बचा लिया था, जब से उन्हें अग्निशामक संत माना जाने लगा। और फिर उन्होंने पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था। तब से उनकी याद में इस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अग्निशामक दिवस का जो प्रतीक है वो है लाल और नीले रंग का रिबन। जो लाल रंग का रिबन रहता है वो अग्नि का प्रतीक होता है, और जो नीला रंग का रिबन रहता है वो पानी का प्रतीक होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी को अमेरिका ने खालिस्तान प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय मूल का जो अमेरिकी नागरिक है उनको हाल ही में अमेरिका ने किस प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो 5 मई को IBRD ने किया है, IBRD के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है IBRD। अब IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया है। जो अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं उसे नियुक्त किया गया, उनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। जो अशोक माइकल पिंटो है उन्होंने एरिक बैथल की जगह ली है। एरिक बैथल इससे पूर्व IBRD के प्रतिनिधि थे, और जो एरिक बैथल है उन्होंने उनके पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इनको नियुक्त किया गया है। अब IBRD का बात आई है फिर से, तो IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, वाशिंगटन DC USA में। और इसका जो यह बैंक है, ये बैंक क्या करता है, जो मध्यम आय वाले विकासशील देश हैं उनको ऋण देता है, मतलब उनको लोन देता है। और ये विश्व बैंक की रचना करने वाले, जो विश्व बैंक की जिसने रचना की थी, विश्व बैंक को जिन 5 सदस्य संस्थानों ने मिलकर बनाया था उनमें से एक IBRD भी है। और IBRD जो है वो क्या करती है, लोन देती है। और IBRD है ना, जो उसको विश्व बैंक विकास संघ का सामूहिक रूप माना जाता है। जो 5 सदस्य संस्थाएं थी जिन्होंने विश्व बैंक को डेवलप किया है वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, चलिए जान लेते हैं। तो जो 5 सदस्य थी विश्व बैंक को बनाने वाली, वो IBRD थी। और सेकंड थी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। और थर्ड थी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शामिल थे। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है वो 1968 में एक सदस्य के रूप में स्थापित किया गया था, IDA। तो आमतौर पर जो लोग अपन जानते हैं वो IBRD और IDA जो हैं उनके जो दोनों का ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बाकी सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनकी जो भागीदारी थी इनकी अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सी ब्रिज शुरू किया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कितनी उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो विदेशों से भारतीयों को फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने 63 उड़ानों के संचालित करने की घोषणा की है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी वो नीति आयोग और पिरमल फाउंडेशन द्वारा किया गया है। तो इसका नीति आयोग एंड पिरमल फाउंडेशन वाला आंसर सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी और उनके परिवार वाले हैं उनको संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला और समर में हो जाती है धर्मशाला। अब वहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश जो है वो कब उसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो है 88.7% और हिमाचल प्रदेश में जो ज़िले हैं, नंबर ऑफ़ ज़िले वो 12 हैं। और अब हिमाचल प्रदेश अपनी जो बॉर्डर शेयर करता है वो इंडिया की 5 स्टेट से करता है, जम्मू और कश्मीर से, पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो हाल ही में जो रूस है वो आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा। अब ये रहा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो रूस की एक एयर स्पेस कंपनी है, उसने घोषणा की है कि जो रूस के आर्कटिक ओशियन का जो जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए जो रूस है वो आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का जो फर्स्ट संस्करण है, मतलब जो पहला पार्ट है वो बना लिया गया है और इसको जो है ना इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है ये क्या करेगा, जो आर्कटिक पोल के जो एरियाज़ हैं उसमें मौसम संबंधी स्थितियों पर नज़र रखेगा और मौसम का है ना ये मौसम का पहले से अनुमान लगा लेगा और सटीक जानकारी देने के लिए जो मौसम विभाग है उनको सही जानकारी देने के लिए मदद करेगा। अब क्या बात करते हैं, अब ये है कि यह उपग्रह जो है जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन होता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहाँ की जो बर्फ़ें पिघल रही हैं ग्लेशियर्स की, उनका कारण जानने में मदद करेगा। और क्या बोलते हैं क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र जो है हमेशा संसाधन और विवादों के केंद्र बने, इसमें राष्ट्रों के बीच संघर्ष का संभावित खतरा भी है। बर्फ़ के बिना महासागर अधिक विकिरण और अवशोषित करना शुरू कर देंगे और जो ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन का मतलब आर्कटिक पोल का जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन स्टडी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो ध्रुवीय बर्फ़ है वो तेज़ी से घट रही है, पिघल रही है। मौसम टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण, बर्फ़ हटने के कारण क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसके अलावा जल के कारण ताप बढ़ जाएगा, मतलब जल बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा महासागर में अधिक ऊष्मा अवशोषित करना, जो महासागर है अपने वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करना शुरू कर देंगे,
मतलब ज़्यादा टेम्परेचर अब्जॉर्व करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और इससे क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो है प्लेटफॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्रीराम वेंकटरमन को किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे है 2020 की, उसका जो विषय वस्तु है वो है सेव लाइफ एंड क्लीन योर हैंड्स। अब चलते हैं हमारे जीके क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जीके क्वेश्चन है आज का, हु सेड मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल? किसने कहा कि जो मैन है वो पॉलिटिकल एनिमल है? तो ये कहा है स्कोरेज ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? पहला कौन सा व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है? तो फर्स्ट मैन है वो है तेजिंग नॉर्गे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड? मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिज़र्ट मरुस्थल कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा डिज़र्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क? तो बिगेस्ट अंडरग्राउंड जो नेटवर्क है वो कौन सा है? तो बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी लंदन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियन इकोनॉमिक्स? कौन सा सेक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी वो है टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर है वो अकेला ही 59.6% समथिंग हमारे जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिलीजेस द डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? नेशनल इनकम का डाटा है इंडिया का वो कौन रिलीज़ करता है? तो CSO रिलीज़ करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स ऑफ? जो फाइनल अप्रूवल है 5 ईयर प्लान का वो कौन देता है? तो फाइनल ईयर देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द 5 ईयर प्लान? जो 5 ईयर प्लान का जो प्राइम टारगेट है, मुख्य टारगेट था वो क्या था? तो वो टारगेट था मुख्य 5 ईयर प्लान का कि जो कृषि उद्योग उनमें डेवलपमेंट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? कौन सा प्रोग्राम था जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि गरीबी हटाओ? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और मैं यही बोल रही हूँ कि आपको जितनी जानकारी पता हो उतनी दीजिए और डिटेल में इसका आंसर दीजिए। और आज का आपका एक और क्वेश्चन है
कि इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसे कौन से पंचवर्षीय योजना है जिसमें इंडिया को मिक्स इकोनॉमी के लिए कहा गया था। तो आपको इसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे ये आप हमें कमेंट करके बताइए नीचे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।